हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी सेल हेल्थ। इस चैनल का मकसद है शुरू करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए रिगार्डिंग हेल्थ, फिटनेस, जो इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है एंड नॉट ओनली दैट अबाउट द फूड। जो फूड्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है या आप जो खाते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इस बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग जितने भी एपिसोड्स बनाएंगे इस चैनल पे, दैट विल बी रिगार्डिंग एंड वी कैन से मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फूड, हेल्थ एंड द हेल्थ रिलेटेड वेरियस इक्विपमेंट्स। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग बताने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ फूड। फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिएंट के टाइप्स क्या है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट रख सकें और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके टर्मिनोलॉजीज जो है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, यानी कि मेडिसिन या फूड से रिलेटेड जो कि डेफिनेशंस होती है या जो शब्द होते हैं वो लेमन्स लैंग्वेज या कि आम आदमी से समझ सके, इस भाषा में मैं इस कोशिश करूँगा कि मैं दे सकूँ। तो शुरू करते हैं। फूड क्या है? फूड मीन्स एनीथिंग विच नॉरिशेस योर बॉडी, यानी कि आपके शरीर को जो ऊर्जा देता है, आपके शरीर को जो सुरक्षा करता है, वो हर चीज़ जो आपको मिलती है आपके खाने से, वो फूड होती है। अब ये जो फूड होता है ये आपके पेट में अंदर जाने के बाद में ये कन्वर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स में। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जो आपका शरीर इस्तेमाल करता है। आप जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स नहीं, क्योंकि आप कुछ भी खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें फूड में नहीं गिनी जा सकती। तो फूड में वो होता है जिसमें से आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिले, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके पेट में जाने के बाद में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ी जाती है और शरीर उसका इस्तेमाल अपने अलग अलग शरीर की क्रियाओं को करने के लिए, यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए या ऐसी हर प्रक्रिया। उदाहरण के लिए हम जो सांस लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन, जो हमारा दिल धड़कता है, वो जो एनर्जी यूज़ करता है वो भी हमें फूड से मिलती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में खून का पहुंचना, उसके लिए लगने वाली जो एनर्जी होती है वो भी हमें फूड से मिलती है। और ऐसी हर चीज़ जो कि इसमें कह सकते हैं कि शरीर के लिए जो फ़ायदेमंद होती है, शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करती है, वो हर चीज़ हमें फूड से मिलती है। तो फूड यानी कि वो चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ जो हमें नॉरिशमेंट देती है। अब फूड जो होता है वो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो अभी भी डिस्कस कर चुके थे। ये न्यूट्रिएंट्स दो मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड का वो हिस्सा जो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो रफली कर सकते हैं कि 80% जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और 20% जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो कम मात्रा में यूज़ होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब इसमें एक बेसिक फैक्टर ये भी बता देता हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से ही हमारे शरीर को ज़्यादातर एनर्जी मिलती है, ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। जो बट पॉइंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारे शरीर को ज़्यादातर एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर के सिर्फ एनर्जी नहीं, अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग जो होती है, यानी बॉडी बिल्डिंग, वेयर एंड टेयर। इनमें वेयर एंड टेयर का समझाता हूँ फंक्शन। जैसे हमारे शरीर को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, जो पुराने सेल्स होते हैं वो कुछ टाइम जाने के बाद मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। तो इस सारी प्रोसीजर्स के लिए, यानी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हमारे लिए शरीर को क्विक एनर्जी देने के लिए, यानी कि जो अगर आपको किसी चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है शरीर की अलग अलग फंक्शंस में, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फैट्स का क्या फंक्शन है इसमें देखते हैं। फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी पहुंचाते हैं, उल्टा वो तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज के आसपास एनर्जी देते हैं, तो 1 ग्राम फैट नियर अबाउट 9 किलो कैलोरी, यानी इससे ऐसा समझ लीजिए डबल द एनर्जी देता है। और फैट ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी फैट्स जो है वो डिपोजिशन फॉर्म में रहता है, हमारे शरीर में पोटेंशियल है
यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स अपना फंक्शन अब एनर्जी के लिए नहीं कर पाते तब फैट्स का रोल आता है। अदरवाइज फैट का जो फंक्शन है वो है कि ये हमारे शरीर में एज स्टोरेज रहता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, और ये और एक काम करता है हमारे शरीर के जो विटामिन्स होते हैं, जिसके फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनको शरीर को कैरी करने में या शरीर को मेटाबोलाइज करने में ये हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो इसके लिए फैट्स हेल्प करता है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है वो देखते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, यानी हम इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स की तरह क्विक एनर्जी हमारे शरीर को नहीं देते हैं, ना ही कुछ उस तरह का फंक्शन करते हैं, लेकिन तब भी ये बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए या कमी हो जाए तो शरीर में अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम विटामिन्स को फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल माने क्या? वाटर सॉल्युबल माने जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, फैट सॉल्युबल यानी वो जो फैट्स में घुल जाते हैं। अब इन विटामिन्स के टाइप को देखते हैं। विटामिन्स में जो वाटर सॉल्युबल है वो दो ही है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये है वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब मिनरल्स के बारे में बता देते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नियर अबाउट 19 मिनरल्स यानी 19 मिनरल्स हमारे शरीर में रहते हैं जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, और ये हमारे शरीर के नियर अबाउट 9% वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, 9%। अब वो कौन से हैं? तो मिनरल्स के उदाहरण मैं दे देता हूँ। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, सेलेनियम। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये चाहे फिर हम लोगों को विटामिन हो या मिनरल्स हो, ये हम जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट रखते हैं, और हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे अलग अलग हिस्सों में दो भाग बनाएंगे, जिसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इसके बारे में जानकारी दूंगा, और उसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मिनरल्स के बारे में बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट हिस्से में हम लोग विटामिन्स के बारे में डिवाइड करेंगे, इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन शॉर्ट आप समझें। और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना ही इसे सिंपल रखा जाए, ताकि ये सबको समझ में आए, ये चीज़ें आसानी से ग्रास्प हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू फ्रेंड्स।